हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू वॉइस ऑफ द विल। अगर आज आप यहाँ आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये डेफिनेटली कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि आज हम ये देखने वाले हैं कि मदर यूनिवर्स की तरफ से या शिव जी की तरफ से या फिर जो भी हायर पावर है, जिसको भी आप मानते हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हैं, जिस भी हायर पावर में आप बिलीव करते हैं, उनकी तरफ से ये गाइडेड मैसेज आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ। आज हम ये देखने वाले हैं कि यूनिवर्स ने आपके लिए आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है और वो किस तरीके से आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, किस तरीके से आपकी लाइफ में आने वाला है। हम यहाँ पर आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, फिर जो चेंजेस या जो भी मेजर शिफ्ट आपके लिए यूनिवर्स भेज रही हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पहले आपकी करंट एनर्जी देख लेंगे। ये कार्ड आया है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं पहले सभी कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद ही रीडिंग्स शुरू करूंगी। मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पे जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूँ तो ये एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है उनकी करंट एनर्जी के लिए। एट ऑफ सोर्ड्स हमें ये बताता है कि आप अपने ही थॉट्स के अराउंड फंसे हुए हो, ठीक है। आप स्टक फील कर रहे हो जो भी सिचुएशन में आप हो, ठीक है। चाहे आप ये रीडिंग करियर के लिए देख रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए देख रहे हो, या जैसे भी आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। तो जिस भी सिचुएशन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप मदर यूनिवर्स से आंसर्स चाह रहे थे, आप ये सोच रहे हो कि मैं इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फँसा हुआ हूँ या फिर फँसी हुई हूँ, ठीक है। मैं इस सिचुएशन में स्टक हो गया हूँ और मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, ठीक है। मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, अगर ऑप्शंस हैं तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा बंधा हुआ आप फ़ील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि जिस सिचुएशन में आप फँसे हुए हो, वो उस सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा आपको फ़ील हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? आपको लगता है कि जिस सिचुएशन में आप हो, उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है और कोई बाहर से ही कोई दूसरा पर्सन आके या फिर बाहर से ही कोई हेल्प आपको मिलेगी, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। बट गाइज़, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो, वो सिचुएशन आपसे स्ट्रॉन्गर नहीं है, आप उससे मच स्ट्रॉन्गर हो, लेकिन आप इस चीज़ को अभी रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है? और यहाँ पे यही मैसेज आपके लिए आगे आया है, मैं भी बताऊँगी आपको, ठीक है? तो जो भी सिचुएशन है, आप अगर देखोगे, खुद पर रिफ्लेक्ट करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे खुद से, ठीक है? अकेले खुद के साथ बैठिए, बात कीजिए और इस सिचुएशन को थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है? कि ये जो सिचुएशन है आपके अराउंड, कहीं न कहीं शायद इसलिए ही है कि आपने इस सिचुएशन में खुद को खुद ही बाँधा हुआ है ना? आप इसमें बंधा हुआ जो फ़ील कर रहे हो, वो कहीं न कहीं आप खुद की वज़ह से फ़ील कर रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन बहुत ईज़ी है, मैं ये नहीं कहूँगी। डेफ़िनेटली ये डिफ़िकल्ट है आपके लिए, आप जो फ़ील कर रहे हो, लेकिन ये सिचुएशन मोर आपके माइंड में है, ठीक है? अगर मैं बहुत ईज़ी लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, तो ये जो सिचुएशन है, जितनी ज़्यादा बिगड़ी हुई आपको लग रही है, उससे कम है फिज़िकली, ठीक है? लेकिन आपके माइंड में ज़्यादा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, ठीक है? मैं खाली हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ हूँ, ठीक है?
आप यहाँ पे वेट कर रहे हो किसी ऐसी अपॉर्च्युनिटी का, किसी ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर का कि आपको वो आए और आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है? आपको इस सिचुएशन में खुद के लिए खुद ही स्टैंड लेना होगा और खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालना होगा, ठीक है? जो कि आप कर सकते हो, ठीक है? अगर आप यहाँ पे ठीक से देखोगे तो यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है? ये क्या कर रही है? ये अपने आप को मिरर में देख रही है। मिरर में ये कैसी है? बहुत ज़्यादा बंधी हुई है, ठीक है? बंधी हुई है। ये जो क्रोज़ हैं, बर्ड्स हैं ब्लैक, ठीक है? ये इसकी ओवरथिंकिंग है, ये इसके थॉट्स हैं और ये इसको क्या कर रहे हैं, इन थ्रेड से बाँध रहे हैं, ठीक है? इसकी आँखों पे भी एक पट्टी लगी हुई है। लेकिन ये सारा रिफ्लेक्शन इसको मिरर में दिख रहा है, ठीक है? लेकिन जो इसकी ओरिजिनल इमेज है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? यानी कि आप ऐसा फ़ील कर रहे हो, आप ये स्टक एनर्जी फ़ील कर रहे हो, ठीक है? किससे थ्रू? आपके इन नेगेटिव थॉट्स के थ्रू, इस नेगेटिव एनर्जी के थ्रू या फिर आपके आस-पास ऐसे लोग हैं जो आपको चाहते हैं कि आप खुद को बंधा हुआ महसूस करो ताकि आप एक्शंस ना ले पाओ, डिसीजंस ना ले पाओ, बेटर क्लैरिटी के साथ अपने चीज़ों में आगे ना बढ़ पाओ, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो, ठीक है? तो आपको यहाँ पे ये चीज़ रियलाइज़ करनी होगी कि ऐसा ठीक है कि मैं समझ रही हूँ कि ये सिचुएशन डिफ़िकल्ट है आपके लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इस सिचुएशन से आप बाहर ना आ पाओ, है ना? आप इस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए जिस भी पर्सन का वेट कर रहे हो किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट हो, उस पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है? ये आपकी करंट एनर्जी है। जो चेंज आपके लिए मदर यूनिवर्स लेके आ रही हैं, वो है टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? टू ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस की बात करता है, आपके माइंड, आपके इमोशंस में बैलेंस की बात करता है, ठीक है? ये आपको बताता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है या कोई ऐसा डिसीजन आपकी लाइफ में आया है या फिर कोई ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आया है, जिसमें आपको बैलेंस करने में थोड़ा-सा स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी हो रही है, ठीक है? या फिर आपका जो माइंड है और आपके इमोशंस हैं, वो दोनों अलग-अलग रास्ते में जगल कर रहे हैं, ठीक है? कि आप नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि आपको माइंड की सुननी है या फिर अपने इमोशंस की सुननी है, अपने हार्ट की सुननी है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके लिए जो चेंज मदर यूनिवर्स लेके आ रही हैं, सॉरी गाइस फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, ठीक है? ठीक है, तो जो चेंज मदर यूनिवर्स आपके लिए यहाँ पे लेके आ रही हैं, वो है इस बैलेंस का, ठीक है? ये बैलेंस आप धीरे-धीरे अपनी लाइफ में लेकर आओगे। इस एनर्जी से आपको इस एनर्जी तक आना है। ये आपकी करंट एनर्जी है और ये आपकी डेस्टिनी है, आपका फ्यूचर है, जो मदर यूनिवर्स ने आपके लिए लिखा हुआ है। लेकिन इस एनर्जी से, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से मैजिशियन की एनर्जी तक आने के लिए आपको टू ऑफ पेंटिकल्स को क्रॉस करना होगा और टू ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस है, ठीक है? किन-किन चीज़ों का बैलेंस है? आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का, आपके पर्सनल लाइफ़ का बैलेंस है, ठीक है? आपके वर्क एनवायरनमेंट का बैलेंस है। डेफ़िनेटली अगर मैं बात करूँ तो आपकी प्रैक्टिकैलिटी और आपकी स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस है ना? और आपको क्या करना है यहाँ पर? यहाँ पे आपको अपनी लाइफ़ के जितनी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, आप डेफ़िनेटली इनसे जगल करोगे क्योंकि आप इनसे भाग नहीं सकते हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन आप धीरे-धीरे जैसे-जैसे टाइम जाएगा, आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि कितना टाइम मुझे अपनी इन मटीरियल चीज़ों को देना है, जैसे कि मेरी करियर है, मेरी फैमिली है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली। लेकिन और कौन-सा टाइम आपको कहाँ तक ये इस टाइम की लिमिट रखनी है कि इस बाउंड्री से अंदर अब मेरे पर्सनल पीस का टाइम है, ठीक है? या मेरे पर्सनल हेल्थी नेचर का टाइम है, ठीक है? आपको यहाँ पे आप डिफरेंस सीखोगे कि किस तरीके से आप एक बैलेंस बनाओ अपने प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ में, अपने माइंड और अपने इमोशन में, अपनी बॉडी में, ठीक है? ताकि आप एक हेल्दी बॉडी क्रिएट करो, साथ ही एक हेल्दी माइंड क्रिएट करो, ठीक है? ये बैलेंस आपको लाइफ़ को मोर हैपीली जीना सिखाएगा, ठीक है? ये जो चीज़ है, ये एक दिन में नहीं होने वाली, एक वीक में नहीं होने वाली, ठीक है? हो सकता है कुछ मंथ्स लगे आपको इस अ, पूरी जर्नी में आपकी, ठीक है? लेकिन ये जर्नी भी आपकी लाइफ़ का एक पार्ट है और ये चेंज जब आपके अंदर आएगा, तब उस चेंज को सीखने के बाद, इस लेसन को लर्न करने के बाद, आप जिस एनर्जी में आओगे, वो है द मैजिशियन की एनर्जी। और आप अगर टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो या फिर अगर आपकी पहली रीडिंग है, ये तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैजिशियन का कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड होता है, ठीक है? ये आपकी जर्नी में आपकी जर्नी का वो पार्ट है जहाँ पे आपने अपने लेसन्स जो भी आपने सीखे हैं, जो भी आपके स्किल्स हैं, जो आपने एस्पायर की हैं, आपके रिसोर्सेज़ हैं, उन सब चीज़ों को मिलाकर आप अपनी लाइफ़ में एक ऐसा ब्यूटीफुल चीज़ क्रिएट करोगे
एक ऐसी चीज़ आप क्रिएट करोगे अपनी लाइफ में, ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे जो कि अबंडेंट लाएँगी आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाएँगी, ठीक है? जो आपके लिए हेल्दी होंगी, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो कोई भी करियर है, कोई आपका ड्रीम है जिसे आप चेज़ कर रहे हो, ठीक है? इट कुड बी एनीथिंग जिस पे भी आप वर्क कर रहे हो, ठीक है? या जिस पे भी आपने मेहनत की है। तो जो भी चीज़ आप एस्पायर कर रहे थे, बट आप 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में उस चीज़ को नहीं अचीव कर सकते। इसीलिए ये रीडिंग शायद आप तक पहुँची है, क्योंकि मदर यूनिवर्स चाहती है कि आपको ये मैसेज मिले कि आपको इस 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलना है, बैलेंस की तरफ आना है, बैलेंस करना सीखना है, और यही चेंज वो आपके अंदर लेकर आएँगी। चाहे आप खुद से करो, चाहे मदर यूनिवर्स आपसे कराएँ, बट ये एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। और जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे, जब आप इस एनर्जी को सीख जाओगे, तब आप मैजिशियन की एनर्जी में आओगे। तब आप कुछ ऐसा ब्यूटीफुल क्रिएट करोगे, आप देखोगे कि आपकी जो लाइफ है, जो आपके कंट्रोल में नहीं थी यहाँ पर, वो अब आपके कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है? तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद से लोगे, आप अपनी स्टोरी का राइटर खुद बनोगे, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली जो भी चीज़ें हैं आप मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है? और जो भी चीज़ें आप एस्पायर करोगे, आपके अंदर वो पोटेंशियल आएगा, वो पोटेंशियल आपको दिखेगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। जो भी आप चाहो, वो चीज़ आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है गाइज़, तो ये आपकी जनरल रीडिंग थी। और साथ ही में मैं आपको ये बता देती हूँ कि बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप अपनी जर्नी में एकदम से ग्रोथ नहीं करोगे, सडन ग्रोथ नहीं आएगी, लेकिन स्लो, स्टेडी एंड स्टेबल ग्रोथ आएगी, ठीक है? ये कार्ड बताता है कि आप धीरे-धीरे एक-एक स्टेप लोगे ईच डे, ठीक है? टुवर्ड्स योर बेटर सेल्फ, टुवर्ड्स योर हायर सेल्फ, ठीक है? और इस जर्नी पर चलने के बाद आप मैजिशियन बनोगे। तो गाइस, अगर आप मेरे हिसाब से देखें तो ये रीडिंग बहुत अच्छी आई है, बहुत पॉजिटिव आई है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे कि आप घबराओ, जिससे कि आप टेंशन लो, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं समझ सकती हूँ कि ये जो सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो, करंटली इस एनर्जी में हो, तो डेफिनिटली आप पीस में तो नहीं हो, ठीक है? स्टक फील कर रहे हो, कन्फ्यूज़्ड हो, नहीं पता कहाँ जाना है। लेकिन श्योरली इस चीज़ से रिअश्योर हो जाओ कि मदर यूनिवर्स ने आपको छोड़ दिया है, या मदर यूनिवर्स आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चेंज प्लान किया हुआ है, और आपकी जो डेस्टिनी, आपका फ्यूचर है, द मैजिशियन, ये और भी ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ठीक है? मैं यहाँ पे हैंड रिटन चैनल मैसेजेस भी लेके आई हूँ मदर यूनिवर्स की तरफ से, कि अभी आपको इस रीडिंग से रिलेटेड या फिर इस रीडिंग से अलावा वो क्या ऐसे मैसेजेस हैं जो देना चाहती हैं मदर यूनिवर्स के। ओके, मेडिटेट, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। देखा, मैंने कहा था 8 ऑफ सोर्ड्स में कि जब आप खुद पे इंट्रोस्पेक्ट करोगे, खुद के साथ बैठोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप कहाँ जा रहे हो, ये आपकी जर्नी कहाँ जा रही है, आप इस सिचुएशन में क्यों हो, और आपको क्लैरिटी मिलेगी इससे बाहर आने की। आपने देखा यहाँ इमेज में ये लड़की भी क्या कर रही है, बैठी हुई है और मिरर के सामने देख रही है। आपको भी क्या करना है, बैठना है, मिरर के सामने देखना है, खुद के साथ मेडिटेट करना है, बैठ के बात करनी है कि क्या ये सिचुएशन रियल में इतनी डिफ़िकल्ट है, इतनी हार्ड है जितना आप उसको बना रहे हो, ठीक है? या फिर आप इस सिचुएशन में कंट्रोल ले सकते हो, आप इस सिचुएशन से खुद बाहर निकल सकते हो, ठीक है गाइज़? तो पहला आपका जो मैसेज है मदर यूनिवर्स से वो यही है कि आपको खुद के साथ कनेक्ट करना है, खुद के इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है। सी, समथिंग यू हैव ऑलमोस्ट गिवन अप ऑन इज़ चेंजिंग, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ जो आपने बिल्कुल छोड़ दी थी, जिसके ऊपर आपने गिव अप कर दिया था, मेबी इस सिचुएशन में रह के आप गिव अप कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ चेंज हो रही है। जैसा मैंने बोला कि चेंज आपके लिए आ रहा है, डेफ़िनेटली वो चीज़ चेंज हो रही है। मदर यूनिवर्स को थैंक यू बोलो गाइस, ये रीडिंग बहुत ही अच्छी आ रही है। आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड मदर यूनिवर्स की तरफ शो करोगे, उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके पास रिटर्न होंगी। हम लोग ना बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो जाते हैं हर चीज़ के लिए, हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए, लेकिन हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं, ठीक है? ये रीडिंग साइन है, अगर आपसे करंट एनर्जी रेजोनेट हुई है, ये सब कुछ रेजोनेट हुआ है, तो आप डेफिनेटली देखो,
सी सम एंडिंग्स आर हिडन ब्लेसिंग्स, मे बी कुछ एंड हुआ है, मे बी कुछ ऐसी चीज़ है जो वर्कआउट नहीं हुई आपके लिए, तब आप इस एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आए हो, है ना? तो क्योंकि मैंने यहाँ पे पास्ट की एनर्जी नहीं देखी, मैंने सिर्फ करंट एनर्जी देखी है, तो मे बी अगर मैं देखती तो आ जाता उसमें। तो सम एंडिंग्स आर हिडन ब्लेसिंग्स, तो अगर किसी ऐसी एंडिंग की वजह से आपकी लाइफ में ये एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो उस एंडिंग को अब लेट गो करने का टाइम है। आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि कुछ एंडिंग्स आपकी हिडन ब्लेसिंग्स होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं दिख रही होती हैं, पर यूनिवर्स जानती है, जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, उनको मदर यूनिवर्स हमारी लाइफ़ से खुद ही रिमूव कर देती है, चाहे हम चाहें या फिर नहीं चाहें। क्योंकि वो हमसे ज़्यादा अच्छे से जानती हैं कि हमारा अच्छा क्या है ना? तो हमें अभी क्या करना है, सिर्फ़ उनको सरेंडर करना है। ये आपके मैसेजेस हैं और ये रीडिंग बहुत अच्छी आई है गाइज़, ठीक है? आप प्लीज़ इसको क्लेम कीजिए। और अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है, तो प्लीज़ कमेंट में येस लिखना ना भूलना, ठीक है? मुझे बताना कि कौन-सी पार्ट आपसे रीडिंग का सबसे ज़्यादा रेज़ोनेट हुआ है। प्लीज़ मैं आपके फीडबैक पढ़ती हूँ, मुझे एक-एक कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी की लाइफ़ में कुछ चेंज लेके आ रही हूँ एटलीस्ट, ठीक है? मेरा इंस्टाग्राम पेज भी वॉइस ऑफ द व्हेल लुक आउट कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी है, तो आप उस पर मुझे डीएम कर सकते हैं।